Hello, good morning class. Now today's start topic is a transcription. मैंने जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन आप जानते हैं द फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA। तो कई बार मैं बता चुका हूँ DNA से mRNA का बनना, mRNA का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ओके, DNA से DNA बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। DNA से mRNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और RNA से DNA का बनना ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। RNA से फॉर्मेशन ऑफ DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। DNA से mRNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन और mRNA से या RNA से DNA का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में पहले से ही डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट मैं बता चुका हूँ। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है 1 मार्क्स में, गिवन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है? प्रमोटर बताया था, प्रमोटर, रेगुलर जीन एंड टर्मिनेटर। तो प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड रेगुलर टर्मिनेटर। तो ये 3 यूनिट हैं ट्रांसक्रिप्शन की। ओके, चलो हम डायग्राम पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यूनिट दैट DNA की 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, हैव 2 स्ट्रैंड DNA। मैं कई बार बता चुका हूँ 2 स्ट्रैंड्स होते हैं DNA के। तो इसमें 3' to 5' पहला मान लिया और इसको हमने 5' to 3' मान लिया। ओके, तो आप जानते हैं बाय द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू DNA से mRNA का बनना। तो mRNA का जो न्यू स्ट्रैंड बनता है किस पर बनता है, किस टेम्पलेट स्ट्रैंड पर बनता है? 3' to 5'। और ये वर्क करता है 5' to 3' से न्यू स्ट्रैंड बनता है, 5 न्यूक्लियोटाइड to 3 न्यूक्लियोटाइड। तो इस वाले स्ट्रैंड पर mRNA बनेगा। ने मान लिया ये स्ट्रैंड्स है, तो ये जो बनेगा 5' to 3'। ओके, तो ये क्या होगा? mRNA होगा, mRNA। ओके, क्योंकि 3' to 5 मतलब 5' और इस पर जो न्यू स्ट्रैंड्स बनेगी, न्यू स्ट्रैंड बनेगी, न्यू भी जो भी बनेगा वो 5' to 3' बनेगा। तो ये क्या बन रहा है? mRNA बन रहा है बाय दैट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो ये बनेगा किससे? ये टेम्पलेट स्टैंड, अपने टेम्पलेट स्टैंड से बनेगा। तो ये टेम्पलेट स्टैंड ये कहलाएगा। ठीक है, ये टेम्पलेट स्टैंड कहलाता है जिस स्टैंड पे बनेगा। और जो दूसरा स्टैंड होगा, दूसरा स्टैंड, इसे कोडिंग स्टैंड कहते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ। तो 2 स्टैंड होते हैं DNA के। एक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में 2 स्टैंड आते हैं, एक टेम्पलेट स्टैंड और दूसरा कोडिंग स्टैंड। ठीक है, तो एक तो ये हो गया टेम्पलेट स्टैंड हो गया, समझ गए, और दूसरा हो गया कोडिंग स्टैंड। हाँ, स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड का ये जो होता है 3' से 5' होता है। ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड का, जिससे mRNA का फॉर्मेशन होता है।
टेम्पलेट स्टैंड से ही mRNA का फॉर्मेशन होता है। ये कई बार आप बता चुका हूँ मैंने। और जो कोडिंग स्टैंड होता है वो 5' to 3', ठीक है। तो यहाँ ये टेम्पलेट स्टैंड होगी 3' to 5', ठीक है। और टेम्पलेट स्टैंड का जो प्रमोटर होगा, पहली जो ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट, हाउ मच यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, 3 यूनिट होती हैं। एक तो प्रमोटर होता है, एक तो क्या होता है, प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। ओके, तो प्रमोटर ये फर्स्ट यूनिट हुई, स्ट्रक्चरल जीन ये सेकेंड यूनिट हुई, ठीक है, और टर्मिनेटर ये थर्ड यूनिट हुई। 3 यूनिट होती हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो हाउ मच यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, 3 प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। तो मैं पहले बता चुका हूँ, जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर से ही mRNA स्टार्ट होती है, प्रमोटर से ही mRNA का बनना स्टार्ट होता है। ये इनिशिएटर पॉइंट होता है, इनिशिएट जहाँ से mRNA स्टार्ट होता है। इनिशिएटर, स्टार्ट मीन्स इंजन को स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, जहाँ से हम यहाँ से चलते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमें जाना है, हमारा घर ये हुआ और हमें यहाँ तक ये दूसरे के घर में जाना है, ठीक है। तो अपने घर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है, अपना घर होगा ये, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसे बोल देंगे प्रमोटर, ठीक है। तो यहीं से mRNA, ये DNA का टेम्पलेट स्टैंड मान लिया, तो यहीं से mRNA बनेगा, mRNA। तो प्रमोटर से ही mRNA इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। प्रमोटर से ही मतलब इनिशिएट होता है, इनिशिएट पॉइंट हो गया। और जो स्ट्रक्चरल जीन होगा, स्ट्रक्चर जीन में क्या करता है, RNA अपने DNA की जो DNA की जो सीक्वेंस होता है, या DNA की जो कोडिंग होती है, मैसेज की जो कोडिंग होती है, उसको पढ़ता है, रीड करता है, उसको समझता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन। और मतलब प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, स्ट्रक्चर जीन करता है, mRNA को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। और टर्मिनेटर क्या करता है, उसको एंड कर देता है। मैं कई बार बता देता हूँ, mRNA को स्टॉप कर देता है। स्ट्रक्चरल जीन क्या करता है, DNA की जो मैसेज को रीड करता है, पढ़ता है, और mRNA में प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन। और टर्मिनेटर जीन मतलब क्या करता है कि मतलब एंड कर देता है कि mRNA पूरा सिंथेसाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 यूनिट होती हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चर और टर्मिनेटर की। और मतलब मैंने टेम्पलेट स्टैंड के बारे में बताया और कोडिंग स्टैंड के बारे में बताया। कोडिंग स्टैंड जिसमें mRNA का सिंथेसाइज नहीं होता है, जिसमें मतलब ये जो दूसरी स्टैंड रह जाती है, इसमें कोई भी इसका कोई भी वर्क बाद में नहीं होता है। ये केवल ये कोड, ये इसमें क्या होता है, कोडिंग होती है मतलब, ठीक है, और ये कोडिंग स्टैंड कहलाता है। तो ये दे रखा है, अभी मैंने बताया भी था कि इससे क्या बोलेंगे, 3' to 5', 3' to 5' के स्टैंड्स को क्या कहते हैं, इस स्टैंड को क्या बोलेंगे बताइए फर्स्ट। और 5' to 3' के स्टैंड्स को क्या कहते हैं, इसको बताना है, ठीक है। हाउ मच यूनिट कितनी होती हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर, इसके बारे में आप जानते हैं। यूनिट, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट। तो यूनिट ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट कितनी होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट कितनी होती हैं,
3 होती हैं। ओके, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जैसे डीएनए से डीएनए का बनना, मैं कई बार बता चुका हूँ। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, और डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बनेगा तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से इसी वर्क करता है। ठीक है, और डीएनए से एमआरएनए का बनना है, एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और इसमें एमआरएनए बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए बनेगा तो डीएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा, एमआरएनए बनेगा तो आरएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा, आरएनए पॉलीमरेज वर्क करता है। ठीक है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी, आरएनए से प्रोटीन बनती है। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन आप जानते हैं अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो अमीनो कैटेलाइज एंजाइम होता है। तो आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन प्रोसेस में अमीनो कैटेलाइज एंजाइम का वर्क करता है। तो ये भी पूछते हैं कि डीएनए से डीएनए के बनने में कौन सा एंजाइम की आवश्यकता होगी। फर्स्ट, डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से एमआरएनए का बनना, आरएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा। क्लियर हो गया, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहलाती है। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए से डीएनए बनना, आरएनए से का डीएनए बनना, तो यहाँ पर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहलाती है। और यहाँ पर कौन सा एंजाइम वर्क करेगा, डीएनए पॉलीमर, क्योंकि डीएनए बन रहा है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये प्रोसेस के बारे में कई एक बार बता चुका हूँ। आप जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होते हैं मैं कई बार बता चुका हूँ। और जीन का फंक्शन क्या होता है, आज आप जानते हैं आ जीन इज आइडेंटिफाइड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो जीन क्या होती, एक के इनहेरिटेबल जीन मटेरियल हुआ, और जो कि फंक्शनल यूनिट होती है जेनेटिक मटेरियल की या डीएनए की, जो कि हमारे जो करेक्टर्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते रहते हैं, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते रहते हैं। और ये जीन आर लोकेटेड, आप जानते हैं जीन कहाँ पर लोकेटेड, ऑन देयर डीएनए, जीन डीएनए पर लोकेटेड होते हैं एक, और ये कि पर्टिकुलर सीक्वेंस में होते हैं, जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। तो ये मतलब ये अपने पर्टिकुलर पोजीशन पर होते हैं, जीन लोकस कहते हैं, और सीक्वेंस में अटैच होते हैं। ठीक है, सीक्वेंसली होते हैं। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए या आरआरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन एज द जीन। तो मतलब जो टीआरएनए या एमआरएनए होता है, टीआरएनए पे आप जानते हैं क्या होता है, कोडिंग स्टैंड, यहाँ पर एंटी कोडॉन्स होते हैं, कुछ एंटी कोडॉन्स होते हैं, और एंटी कोडॉन्स से एमआरएनए की स्ट्रक्चर को पहचानने का वर्क करता है। एमआरएनए के जो कोड होते हैं या फिर एमआरएनए की जो सूचनाएं होती हैं उनको पहचानता है, एंटी कोडॉन्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इट इज़ अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट, जो डीएनए सीक्वेंस होता है बाइंडिंग साइट ऑफ एमआरएनए पॉलीमरेज। तो एमआरएनए जो होता है प्रोवाइड बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, एंड इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर इन अ
ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट ऑल्सो डिफाइन टेम्पलेट को या कोडिंग स्टैंड है। तो जो बाइंडिंग जहाँ से mRNA का बनता है, जहाँ से जिस स्ट्रैंड से RNA बनेगा, जिस स्ट्रैंड से RNA बनेगा या RNA पॉलीमरेज वर्क करेगा, ठीक है, तो उस स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं, टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। और ये मतलब जुड़ता कहाँ पर है, DNA की जिस पॉइंट से मतलब mRNA बनेगा, DNA के जिस पॉइंट से जहाँ से ये ओरिजिनेट होगा उसको प्रमोटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रमोटर। तो प्रमोटेड ट्रांस यूनिट होती है दैट ऑल्सो डिफाइन एज द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड। तो ये टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड को हम शो करते हैं। जिस स्टैंड से mRNA बनेगा उसे टेम्पलेट स्टैंड, जिस मतलब और जो दूसरा स्टैंड होता है उसे कोडिंग स्टैंड कहते हैं। बाई स्विचिंग गेट्स पोजिशन विद terminator and the definition of coding and template stands could be reserved है। तो आप जानते हैं जो मतलब 3-5 स्टैंड होता है उस स्टैंड को टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। और इसका जो अपोजिट स्टैंड होता है 5' to 3', इसे कोडिंग स्टैंड कहते हैं। और टेम्पलेट स्टैंड से mRNA का फॉर्मेशन होता है। और तो 3' पर 3' पर प्रमोटर कहाँ होता है, टेम्पलेट स्टैंड का जो टेम्पलेट स्टैंड होती है उसमें 3' पर प्रमोटर होता है, ठीक है। और जो कोडिंग स्टैंड होता है उसमें 5' पर प्रमोटर होता है। तो प्रमोटर मैं पहले बता चुका हूँ, इनिशिएटिंग पॉइंट होता है प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है, इनिशिएटिंग पॉइंट होता है जहाँ से मतलब mRNA मतलब स्टार्ट होता है। तो ये जैसे ये mRNA बनेगा तो ये प्रमोटर कहलाएगा, यहाँ से mRNA का फॉर्मेशन होगा। जिससे ये हमने क्या मान लिया ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट्स है, इनिशिएटिंग पॉइंट्स हैं जहाँ से mRNA का फॉर्मेशन हो। ये कोडिंग, तो ये क्या है, टेम्पलेट स्टैंड है और यहाँ से mRNA का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इनिशिएटिंग पॉइंट, तो प्रमोटर मतलब टेम्पलेट स्टैंड का 3 स्टैंड होगा और कोडिंग स्टैंड का 5 स्टैंड होगा। प्रमोटर इनिशिएटिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किसके बारे में बताया, टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड के बारे में बताया। तो टर्मिनेटर जो होता है, टर्मिनेटर है, तो टर्मिनेटर लोकेटेड टूवर्ड 3', ठीक है। तो टर्मिनेटर होगा, टर्मिनेटर एंडिंग पॉइंट कहलाता है और ये 3' पे होगा। तो ये कौन सा कोडिंग स्टैंड होगा, ये कौन सा होगा, कोडिंग स्टैंड। 3' पर टर्मिनेटर होगा तो यह कोडिंग स्टैंड है। ये डाउन स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्टैंड एंड यूजली डिफाइन एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन की एंडिंग साइट कहलाती है, ठीक है। अच्छा, सिस्टोन आप जानते हैं, एक्सॉन है, इंट्रॉन है, सिस्टोन है। सिस्टोन ग्रुप ऑफ जो जीन होते हैं, तो जीन को रेगुलेट करता है, जीन को स्टोर करता है, मैसेज को स्टोर करता है। तो हाउ बाई डिफाइन अ सिस्टोन, सिस्टोन को डिफाइन करना, इसे हाउस कीपिंग जीन भी कहते हैं। हाउस कीपिंग जीन इज ऑल्सो नोन एज सिस्टोन एज द सेगमेंट ऑफ DNA कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती हैं कुड बी सेड मोनोसिस्टोनिक, यूकैरियोटिक में कैसे होते हैं, मोनोसिस्टोनिक एक सिस्टोन्स होते हैं, और पॉलीसिस्टोनिक इन प्रोकैरियोटिक से हमें क्या देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में पॉलीसिस्टोनिक देखने को मिलता है। तो पॉली में मतलब कंटिन्यूस सिस्टोनिक कंटिन्यूस एक्सॉन होते हैं, उसमें से इंट्रॉन हमें स्प्लाइसिंग हमें देखने को नहीं मिलती है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। और इसमें ओनली क्या होंगे, एक्सॉन ही होंगे, इंट्रॉन नहीं होगा,
ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो स्प्लिट जीन और एक्सॉन, ठीक है। जीन स्प्लाइसिंग या स्प्लिट जो होना, तो इंट्रॉन को रिमूव करना स्प्लिट कहलाता है। तो जो mRNA होता है DNA से क्या बनता है, DNA से mRNA बनता है, mRNA बनता है, DNA से mRNA बनता है। तो ये मान लीजिए mRNA सीक्वेंस है, ये क्या है, mRNA स्ट्रैंड है, किससे बना, DNA बना, ये क्या है, mRNA, ठीक है, ये यार mRNA। तो mRNA में हम दो चीज़ें होती हैं, एक एक्सॉन होता है, एक इंट्रॉन होता है, एक एक्सॉन होता है, एक इंट्रॉन होता है। तो एक्सॉन हमने रेड वाला पार्ट्स मान लिया और इंट्रॉन ब्लैक वाला पार्ट्स मान लिया। ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, ठीक है। तो इस टाइप से इन्फॉर्मेशन होती है, उसे बोलते हैं HNRNA। मतलब सबसे पहले DNA से क्या बनेगा, HNRNA बनेगा। क्या बनेगा, HNRNA बनेगा। तो ये HNRNA में क्या होगा, एक्सॉन और इंट्रॉन, एक्सॉन में इंफॉर्मेशन मतलब होगी और इंट्रॉन में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, फिर एक्सॉन में इंफॉर्मेशन होगी, फिर इंट्रॉन में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब DNA का ऐसा पार्ट्स जिसमें सूचनाएं होंगी, DNA का ऐसा या मतलब स्टैंड का ऐसा पार्ट्स जिसमें सूचनाएं होती हैं उसे एक्सॉन कहते हैं, और जिसमें सूचनाएं नहीं होती हैं उसे क्या बोलते हैं, इंट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो इंट्रॉन हमें क्या, सूचना वाला पार्ट चाहिए, जहाँ पर मैसेज होगा वहाँ पर वो वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। तो एक ये क्या करते हैं, हम इसको रिमूव करते हैं, इंट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इंट्रॉन को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, स्प्लिट, स्प्लाइसिंग, ठीक है। जीन स्प्लाइसिंग भी कहते हैं, स्प्लिट जीन। तो यहाँ पर द जीन इन यूकैरियोटिक आर स्प्लिट। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या हमें स्प्लाइसिंग देखने को मिलती है। तो ये हम यूकैरियोटिक में बता रहे हैं। पहले DNA से क्या बनेगा, HNRNA बनेगा। यहाँ पर चलो हम HNRNA बनेगा, ठीक है। DNA से क्या बनेगा, HNRNA। तो ये क्या है, HNRNA है। ये क्या हो गया बेटा, ये क्या है, HNRNA में एक्सॉन इंट्रॉन यूकैरियोटिक में हम बता रहे हैं अभी, ठीक है, यूकैरियोटिक में। तो HNRNA बनेगा। HNRNA से हम क्या करेंगे, मतलब स्प्लाइसिंग कर देंगे। स्प्लाइसिंग मीन्स क्या होता है, इंट्रॉन को रिमूव कर देंगे, जो बेकार वाला पार्ट्स जिसमें सूचनाएं नहीं होंगी, ये क्या है, इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है, ठीक है। तो इंट्रॉन को हम रिमूव करना जीन स्प्लाइसिंग कहलाती है, स्प्लिट करना कहलाता है। और तभी मतलब HNRNA से क्या बन जाएगा, एक्चुअल RNA बन जाएगा। तो इसे बोलते हैं mRNA, क्या बोलेंगे, mRNA। क्लियर हो गया। तो एक्चुअल RNA कब बनेगा, यूकैरियोटिक सेल में एक्चुअल RNA बनता है, HNRNA से एक्चुअल RNA बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और बाय देयर जीन स्प्लाइसिंग प्रोसेस से। किस प्रोसेस से, जीन स्प्लाइसिंग, ओके। तो द कोडिंग सीक्वेंस एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइन एज द एक्सॉन। तो इसे एक्सॉन भी कोडिंग सीक्वेंस, मतलब इसमें मैसेज होगा, कोडिंग सीक्वेंस होगा, इंफॉर्मेशन स्टोर होगी एक्सॉन में, ठीक है। तो एक्सॉन सेड टू बी दोज सीक्वेंस दैट अपीयर इन द मैच्योर या प्रोसेस RNA। तो एक्सॉन में जो होगा, क्या होगा, एक्सॉन mRNA में एक्सॉन वाले पार्ट्स में सूचनाएं प्रेजेंट्स होंगी, ठीक है। द एक्सॉन आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन। तो इस यहाँ पर ये आपस में ज्वाइन होंगे, एक्सॉन होगा, फिर इंट्रॉन होगा, फिर एक्सॉन होगा, फिर इंट्रॉन होगा, फिर एक्सॉन होगा। तो हमने ये अभी बता दिया ये किस में होगा, जैसे ये एक्सॉन मान लिया, ब्लैक वाला एक्सॉन मान लिया, तो ये क्या मान लिया, इंट्रॉन मान लिया, फिर इंट्रॉन मान लिया, ठीक है, और फिर इंट्रॉन मान लिया। तो ये ब्लैक वाला पार्ट्स हमने क्या है, एक्सॉन माना अभी समझाया, और रेड वाला पार्ट्स इंट्रॉन माना।
इंट्रॉन बना, ठीक है। तो ये क्या है, HNRNA, HNRNA, HNRNA। तो HNRNA किस में देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। एक्सॉन इंट्रॉन यूकैरियोटिक में हमें देखने को मिलता है हमारे, लेकिन प्रोकैरियोटिक में HNRNA नहीं बनेगा, एक्चुअल RNA होता है, उसमें एक्सॉन ही एक्सॉन होते हैं, इंट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। तो मतलब इंट्रॉन्स और inverting sequence that appear in the mature process of mRNA. The split gene arrangement further complicate the define of the gene stem of DNA segments. तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जब HNRNA होता है, HNRNA क्या होगा, जीन एक्सॉन मतलब एक्सॉन इंट्रॉन इस टाइप से अरेंजमेंट होगा। तो इंट्रॉन को हम रिमूव कर देते हैं, जीन स्प्लाइसिंग कहलाता है। और जो मतलब एक्सॉन बचेंगे, एक्सॉन जैसे इसको हमने क्या कर दिया, जो इंट्रॉन वाले पार्ट्स को रिमूव कर दिया, ये इंट्रॉन वाले पार्ट्स को रिमूव कर दिया, ये इंट्रॉन वाले पार्ट्स को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो क्या बचेंगे, एक्सॉन ही बचेंगे। तो एक्सॉन को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ये एक्सॉन को हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या एक्चुअल mRNA बनेगा, एक्चुअल mRNA बनेगा, ठीक है, एक्चुअल mRNA। तो इसी को ट्रांसक्रिप्शन, पहले ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में प्री ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, प्री ट्रांसक्रिप्शन में HNRNA बनेगा और एक्चुअल RNA को ही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से आपको बता चुका हूँ। टाइप्स ऑफ RNA एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। टाइप्स ऑफ RNA, अभी मैंने बताया बैक्टीरिया होता है प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया आर द 3 मेजर टाइप्स ऑफ, बैक्टीरिया में 3 टाइप के RNA होते हैं, mRNA, tRNA और RNA, ठीक है। बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया में 3 टाइप के RNA होते हैं, mRNA, tRNA और rRNA। बैक्टीरिया में मैसेंजर RNA कहलाएगा, mRNA, tRNA ट्रांसफर RNA कहलाएगा, rRNA राइबोसोमल RNA करता है। और जितने तीनों RNA की आवश्यकता होती है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन अ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ, बैक्टीरिया सेल की बात कर रहा हूँ। बैक्टीरिया सेल में 3 टाइप के RNA होंगे, एक तो tRNA, ठीक है, mRNA और एक rRNA। और तीनों जो RNA होंगे ये किस में होंगे, बैक्टीरिया सेल में 3 टाइप के RNA होते हैं और ये क्या करते हैं, तीनों प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। RNA जो पॉलीमरेज होता है, RNA पॉलीमरेज बाइंड द प्रमोटर, RNA पॉलीमरेज बाइंड द प्रमोटर बाइंड कर लेता है, प्रमोटर के पास में RNA पॉलीमरेज पहुंच जाता है एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, mRNA बनना स्टार्ट कर देगा। जैसे ये मान लीजिए ये क्या है, DNA है, ठीक है, 3' to 5' प्राइम। तो ये क्या है, टेम्पलेट स्टैंड है। तो यहाँ से ये मान लीजिए प्रमोटर है, ये क्या है, प्रमोटर है। तो यहाँ से ये पहले यहाँ पर क्या पहुँचेगा, mRNA पॉलीमरेज पहुँचेगा, यहाँ पर मतलब RNA पॉलीमरेज पहुँचेगा, तभी तो RNA बनेगा, RNA पॉलीमरेज। और RNA पॉलीमरेज ये इनिशिएट कर देगा mRNA का बनना, न्यूक्लियोटाइड लाएगा, जोड़ेगा, फिर न्यूक्लियोटाइड लाएगा, फिर जोड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये पॉलीमर्स बनाएगा, RNA पॉलीमरेज बनाएगा, ये बनाता है। RNA पॉलीमरेज क्या करता है, ये वर्क करता है, इनको न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना, तो ये mRNA इनिशिएट कर देता है, बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये कह रहा है ये RNA पॉलीमरेज बाइंड द प्रमोटर। तो RNA पॉलीमरेज कहाँ पर बाइंड होगा, प्रमोटर पर बाइंड होगा एंड इनिशिएशन प्रोसेस। तो इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, मतलब mRNA का बनना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। reuse nucleoside ट्राइफॉस्फेट एंड
सबस्ट्रेट पॉलीमराइजेशन एंड टेम्पलेट डिपेंडेंट फंक्शन ऑफ द रोल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर मतलब जो आरएनए बनेगा तो आरएनए ट्राई न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लियोटाइड्स होगा जो न्यूक्लियोसाइड होगा ट्राईफॉस्फेट ग्रुप होगा इसमें। न्यूक्लियोसाइड में कौन सा ग्रुप होगा? ट्राईफॉस्फेट, मतलब एटीपी के 3 मॉलिक्यूल होंगे, ट्राईफॉस्फेट मॉलिक्यूल होंगे इसमें न्यूक्लियोसाइड में, ठीक है। इट सो फॉलो फैसिलिटीज ओपन द हेलिक्स एंड कंटिन्यूस इलोंगेशन। तो मतलब जैसे ये हेलिक्स ओपन होगा और इलोंगेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इलोंगेशन प्रोसेस स्टार्ट कैसे हो जाएगी? आरएनए पॉलीमरेज से। और आरएनए पॉलीमरेज से क्या करेगा? इलोंगेट एमआरएनए बनते जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड लाते रहेंगे, जोड़ते जाएंगे, लाते रहेंगे, जोड़ते जाएंगे, तो इसे ये पॉलीमर बना लेगा। तो ये मिले इलोंगेशन प्रोसेस। इनिशिएटर प्रोसेसिंग इनिशिएट होगी, जहाँ से मतलब इनिशिएट होगी, इनिशिएशन प्रोसेस कहलाएगा। एमआरएनए स्टार्ट हो जाएगा, प्रोमोटर से स्टार्ट होगा, इनिशिएशन प्रोसेस कहलाएगा। फिर ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाएंगे बाय द आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से, और इसे इलोंगेशन प्रोसेस कहलाएंगे। अब जब एमआरएनए पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एमआरएनए पूरा बनना कंप्लीट हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेशन प्रोसेस कहलाएगा। क्या कहलाएगी? टर्मिनेशन, ठीक है। तो मतलब ओनली ए शॉर्ट इंस्टेंट आरएनए रिमेन बाउंड द एंजाइम एंड वंस पॉलीमरेज रीच द टर्मिनेटेड रीजन। तो टर्मिनेटेड रीजन से क्या होता है? मतलब एंडिंग साइड कहलाती है, एमआरएनए की एंडिंग साइड टर्मिनेटेड रीजन कहलाता है। नेसेसरी आरएनए फॉर स्टम्प आरएनए पॉलीमरेज रिफर द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो जो इनिशिएटिंग मैंने आपको बता दिया, जो इनिशिएटिंग पॉइंट होता है, जैसे ये टेम्पलेट स्टैंड है, ये टेम्पलेट स्टैंड है 3' to 5' टेम्पलेट स्टैंड है। तो यहाँ से जहाँ से ये प्रमोटर, ये पहली यूनिट कह प्रमोटर ये इनिशिएटिव करने कहलाता है। और यहाँ से मतलब आरएनए पॉलीमरेज से यहाँ पर एक्ट करता है और न्यूक्लियोटाइड लाता है, जोड़ता रहता है, एमआरएनए बनाता है। तो ये इनिशिएटिंग पॉइंट कहलाएगा, इनिशिएशन कहलाएगा। और इलोंगेशन मतलब ये इलोंगेट होना, बनना, मतलब आरएनए पॉलीमरेज वर्क करना, इलोंगेशन कहलाएगा। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो टर्मिनेशन कहलाएगा। 3 प्रोसेस होती हैं, इनिशिएटिंग प्रोसेस, इलोंगेशन प्रोसेस और टर्मिनेट मतलब ये एंडिंग साइड कहलाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? एन इंटीग्यूस सीक्वेंस इज द शो इन द आरएनए पॉलीमरेज एबल टू कैटलिस्ट ऑल द 3 स्टेप्स। मतलब ये आरएनए पॉलीमरेज जो होती है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो होती है वो 3 स्टेप्स में होती है, विच आर इनिशिएशन, मतलब पहली इनिशिएट होती है, इनिशिएशन प्रोसेस कहलाती है, और इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन 3 प्रोसेस होती हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो जो आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल कैटेलाइज प्रोसेस इलोंगेशन। तो इलोंगेशन प्रोसेस के लिए कैपेबल होता है कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज किस पर वर्क करेगा? इलोंगेशन प्रोसेस करने के लिए। मतलब इलोंगेशन मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड लाएगा और जोड़ देगा, लाएगा, जोड़ेगा, ठीक है। तो इलोंगेट करेगा, इलोंगेशन प्रोसेस कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज करेगा। तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं, एक तो सिग्मा फैक्टर है और दूसरा रो फैक्टर है, ठीक है। सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर इनिशिएटर फैक्टर कहलाता है, रो फैक्टर टर्मिनेटर फैक्टर कहलाता है। 2 चीज़ें ध्यान रखना, सिग्मा फैक्टर इनिशिएटर फैक्टर कहलाएगा और रो फैक्टर टर्मिनेटर। तो एसोसिएटेड ट्रांसली विद द इनिशिएटर फैक्टर। इनिशिएटर फैक्टर कौन सा है? सिग्मा फैक्टर, ये सिग्मा फैक्टर कहलाएगा। और टर्मिनेशन फैक्टर रो फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो इनिशिएटर फैक्टर और रो फैक्टर। इनिशिएटर फैक्टर जैसे अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, जैसे ये टेम्पलेट स्टैंड है, ये प्रमोटर है, ये क्या कहलाएगी? प्रमोटर कहलाएगी। और यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रक्चरल जीन कहलाएगा और ये टर्मिनेटर कहलाएगा, ठीक है। तो प्रमोटर में सबसे पहले सिग्मा फैक्टर आ जाएगा,
क्या आ जाएगा, सिग्मा फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा फैक्टर ये इनिशिएट कर देगा, ये क्या कर देगा, इनिशिएट कर देगा, इनिशिएशन स्टार्ट कर देगा। प्रोमोटर से इनिशिएट है तो एमआरएनए का बनना इनिशिएट, तो ये यहीं से स्टार्ट होगा और इनिशिएट स्टार्ट कर देगा। ठीक है, रो फैक्ट सॉरी सिग्मा फैक्टर। तो यहाँ पर मैं चलो ये क्या मान लिया हमने, सिग्मा फैक्टर मान लिया। तो सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर पे आएगा और जोड़ेगा और इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, एमआरएनए का बनना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जब ये मतलब उसके बाद क्या इस जो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज होगा, एमआरएनए बनेगा तो आरएनए पॉलीमरेज से इस पर एक्ट होगा, आरएनए पॉलीमरेज इस पर एक्ट होगा तो ये इसको रिमूव कर देगा, आरएनए पॉलीमरेज इसको रिमूव कर देगा, आरएनए पॉलीमरेज इसको रिमूव कर देगा, इलोंगेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये न्यूक्लियोटाइड लाएंगे जोड़ते रहेंगे, लाएंगे जोड़ते रहेंगे, लाएंगे जोड़ते रहेंगे और ये एमआरएनए बनने लगेगा। तो ये इलोंगेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है। इनिशिएशन प्रोसेस कौन स्टार्ट करता है, प्रमोटर से स्टार्ट होगी और रो फैक्टर जो सॉरी सिग्मा फैक्टर ये इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो इनिशिएशन को हटाकर हटाता कौन है, आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज जब आता है तो रो सिग्मा फैक्टर होता है वो हट जाता है और न्यूक्लियोटाइड आपस में आके जुड़ने लगते हैं, इसमें जुड़ने लगेंगे और इलोंगेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी और एमआरएनए बनने लगेगा। ठीक है, जो एमआरएनए पूरा बन जाएगा, एमआरएनए पूरा बन जाता है तो ये टर्मिनेटर रो फैक्टर आता है, क्या आता है, रो फैक्टर आता है और आरएनए पॉलीमरेज को हटा देगा। आरएनए जो पॉलीमरेज जो जोड़ रहा होगा, इनको न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा होगा, तो आरएनए कौन, आरएनए पॉलीमरेज जोड़ रहा होगा, तो आरएनए पॉलीमरेज को कौन हटाता है, रो फैक्टर हटा देगा। और जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होगा उसको कौन हटाएगा, रो फैक्टर हटा देता है और रो फैक्टर ये इसकी एंडिंग साइड में आके बैठ जाता है, अटैच हो जाता है और ये स्टॉप कर देता है, एमआरएनए का बनना स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। और अगेन जो प्रोसेस एमआरएनए दोबारा से बनेगा तो दोबारा से मतलब ये सिग्मा फैक्टर आएगा, इसको ब्रेक कर देगा, ये एमआरएनए पूरा बन जाएगा और दोबारा से सिग्मा फैक्टर ये इनिशिएट कर देगा, एमआरएनए दोबारा से बनना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, मैंने आपको बता दिया कि रो फैक्टर और सिग्मा फैक्टर का वर्क क्या होता है। तो ये पूरा डायग्राम दे रखा है, 3 प्रोसेस होती हैं, एक तो इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन क्या करता है, मैंने आपको बताया ये प्रमोटर होता है, प्रमोटर, और प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज वर्क करता है। ठीक है, ये सिग्मा फैक्टर है, ये क्या है, सिग्मा फैक्टर है, ये डीएनए हेलिक्स है, डीएनए हेलिक्स, हेलिकेज। तो ये सॉरी, तो यहाँ पर इनिशिएशन मैंने आपको बता दिया, ये वाली स्टेज हम देखेंगे इनिशिएशन। सिग्मा फैक्टर आता है, इसमें क्या आता है, यहाँ पर एक स्टेज पे ये प्रमोटर मान लिया हमने, तो यहाँ पर सिग्मा फैक्टर आता है। ठीक है, इनिशिएशन स्टार्ट करता है और एमआरएनए बनने लगता है। ठीक है, इनिशिएशन आएगा, सिग्मा फैक्टर आएगा, आता है। ठीक है, सिग्मा फैक्टर आता है और पहले क्या होगा, सिग्मा फैक्टर यहाँ पर प्रमोटर पर क्या होगा, सिग्मा फैक्टर होगा। ठीक है, प्रमोटर पर सिग्मा फैक्टर होगा तो ये इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। इनिशिएटर पॉइंट, ये प्रमोटर इनिशिएटर पॉइंट कहलाएगा और यहाँ से एमआरएनए बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बनना कब स्टार्ट होगा, जब आरएनए पॉलीमरेज, ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एमआरएनए को बनाता है, आरएनए को बनेगा आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए बनेगा डीएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज, तो उसमें जब आरएनए पॉलीमरेज इसमें आएगा, जुड़ेगा और तो सिग्मा फैक्टर हट जाएगा, सिग्मा फैक्टर हट जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड को लाएगा, जोड़ेगा, लाएगा, जोड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इलोंगेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये सिग्मा फैक्टर देखो हट गया, ये मतलब किसने हटाया, आरएनए पॉलीमरेज ने हटाया।
सिग्मा फैक्टर ये हट गया, यहाँ से सिग्मा फैक्टर हट गया, ठीक है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ, ये जो सिग्मा फैक्टर देखो हट गया, रिमूव हो गया। तो रिमूव किसने किया? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने किया। तो इसमें सिग्मा फैक्टर में ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐड हो गया और जुड़ता जाएगा और एमआरएनए का बनना स्टार्ट कर देगा, इलोंगेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद आती टर्मिनेशन। तो ये पूरा मतलब एमआरएनए बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एमआरएनए बन जाएगा। और मतलब इसके पास में जो एमआरएनए पॉलीमरेज वर्क कर रहा था, जोड़ रहा था, तो अगर आरएनए पॉलीमरेज जब तक हटेगा नहीं तब तक तो वो इलोंगेशन होता ही रहेगा, जुड़ता रहेंगे, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते रहेंगे, इलोंगेशन होता रहेगा, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते रहेंगे, इलोंगेशन होता रहेगा, एमआरएनए बनता रहेगा। और तो एंडिंग साइड कभी ना कभी तो एंड होगा। तो एंड कब होगा? जब रो फैक्टर आएगा बेटा। जब एंड कब होगा? जब रो फैक्टर आएगा। तो रो फैक्टर इस पर अटैच हो जाएगा, एमआरएनए की साइड पर, एंडिंग साइड पर अटैच हो जाएगा, तब ये आरएनए पॉलीमरेज को ये रिमूव कर देता है। रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को रिमूव कर देगा तो ये बंद हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड जुड़ ही नहीं पाएंगे, तो स्टॉप हो जाएगा, एमआरएनए क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो रो फैक्टर सिग्मा फैक्टर क्या कर रहा है? ये इनिशिएटर पॉइंट है, इनिशिएटर पॉइंट पे होगा। और मतलब जब ये आरएनए पॉलीमरेज आता है तो सिग्मा फैक्टर हट जाता है और एमआरएनए जुड़ने लगते हैं, इलोंगेशन प्रोसेस होने लगती है। एंडिंग कब कौन करता है? रो फैक्टर। रो फैक्टर ये आरएनए पॉलीमरेज को हटा देगा, अपने आप पर आ जाएगा और एमआरएनए बंद हो जाएगा बनना, ठीक है। तो ये मैंने सारा आपको समझा दिया। ये इनिशिएशन है, इलोंगेशन है, टर्मिनेशन है, सिग्मा फैक्टर है क्या करेगा? एमआरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? ये रिमूव हो जाता है। रिमूव कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज रिमूव कर देगा सिग्मा फैक्टर को, तो ये इलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगी। और जब रो फैक्टर आता है तो आरएनए पॉलीमरेज हट जाएगा और ये स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेशन प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। आरएनए पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पर इन यूकैरियोट्स में हमने बताया कि देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लिकेशन, देयर आर लास्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज। तो 3 आरएनए पॉलीमरेज होंगे। कितने आरएनए पॉलीमरेज होंगे? मतलब आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए बन रहा है, डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है, तो आरएनए पॉलीमरेज होंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज कितने होंगे? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से क्या बनता है ये देखेंगे। आरएनए पॉलीमरेज से आरएनए जो पॉलीमरेज फर्स्ट होगा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम होगा, तो उससे क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। ध्यान रखना, आरएनए, आरएनए। तो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट वर्क करेगा, एक्टिव होगा, तो आरएनए बनेगा। और कभी कभी मतलब 20S, 18S या 5.S आरएनए बन जाता है यहाँ पर। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड वर्क करता है। आरएनए पॉलीमरेज अगर सेकंड वर्क करेगा तो एमआरएनए बनेगा। क्या बनेगा? एमआरएनए। लेकिन एमआरएनए सीधे डायरेक्ट थोड़े बनेगा। यूकैरियोटिक सेल में मैंने अभी क्या बताया, मतलब ये डीएनए से पहले क्या होता है? एचएनआरएनए बनता है। क्या बनता है? एचएनआरएनए बनता है, एचएनआरएनए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मतलब प्री ट्रांसक्रिप्शन। पहले प्री ट्रांसक्रिप्शन होगा, डीएनए से एचएनआरएनए बनेगा। तो इसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों चीज़ें होंगी। तब जब इंट्रॉन को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, जीन स्प्लाइसिंग कर देंगे, आरएनए स्प्लाइसिंग मतलब स्प्लिट होना, इंट्रॉन को रिमूव कर देना, आरएनए स्प्लाइसिंग कहलाता है। तो ये हम क्या बनेगा? एचएनआरएनए से एमआरएनए बन जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? जीन स्प्लाइसिंग से एक्चुअल एमआरएनए बनता है, ठीक है। तो मतलब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड अगर वर्क कर रहा है तो एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट से प्रोसीजर एमआरएनए हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, तो एचएनआरएनए। तो एचएनआरएनए से क्या बनेगा?
एक्चुअल एमआरएनए बन जाएगा, तो एमआरएनए बनेगा। क्लियर हो गया। आरएनए एमआरएनए कब बनता है? डीएनए मतलब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड वर्क करेगा तो एमआरएनए बनेगा, ये भी ध्यान रखना। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट वर्क करेगा तो आरआरएनए बनेगा। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड वर्क करेगा तो टीआरएनए बनेगा बेटा, टीआरएनए बनेगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड वर्क करेगा तो टीआरएनए बनेगा, और कभी कभी आरआरएनए भी बन जाता है, राइबोसोमल आरएनए बन जाता है, 5SR आरएनए, SN आरएनए। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है, मतलब कौन सा एंजाइम वर्क करेगा तो किस टाइप का आरएनए बनेगा। ये मैंने आपको जैसे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, इस टाइप से बताया था, इसी टाइप से मतलब आरएनए भी मैंने आपको बता रहा हूँ। तो सेकेंड ये कॉम्प्लेक्सिटी द प्राइम ट्रांसक्रिप्शन कंटेन बोथ एक्सॉन और इंट्रॉन आर नॉन फंक्शनल, ये कह सकते हैं। हेंस सब्जेक्ट प्रोसेस ऑफ द स्प्लाइसिंग, जीन स्प्लाइसिंग, मतलब दोनों फंक्शन नहीं करेंगे, एक्सॉन में सूचना होंगी, इंट्रॉन में नहीं होंगी, तो इंट्रॉन को रिमूव करने की प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहलाते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो इंट्रॉन आर रिमूव, इंट्रॉन को रिमूव कर देंगे, और एक्सॉन आर ज्वाइंट, जितने भी एक्सॉन बचेंगे उसको ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, जैसे ये यूकैरियोटिक्स हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, मतलब अगर डीएनए से क्या बना रहे हैं, एमआरएनए बना रहे हैं, एमआरएनए बना रहे हैं। ठीक है, एमआरएनए बना रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, मतलब इस एमआरएनए, तो पहले मतलब प्री ट्रांसक्रिप्शन होगी, प्री ट्रांसक्रिप्शन में एचएनआरएनए पहले एचएनआरएनए बनता है। ठीक है, तो एचएनआरएनए में एक्सॉन होगा, फिर इंट्रॉन होगा, फिर एक्सॉन होगा, फिर इंट्रॉन होगा, फिर एक्सॉन होगा, फिर इंट्रॉन होगा, एक्सॉन। तो एक्सॉन को हमने ब्लैक लाइन से डिनोट कर दिया। इंट्रॉन, इसमें बीच में क्या होंगे, इंट्रॉन होगा, ये इंट्रॉन होगा। ठीक है, तो रेड वाले को हमने किससे डिनोट किया, रेड, जितने भी रेड हैं ये क्या है, इंट्रॉन है, ये क्या है, इंट्रॉन है, और ब्लैक वाले एक्सॉन है। तो एक्सॉन में सूचना होंगी, इंट्रॉन में सूचना नहीं होंगी, तो इंट्रॉन जो बेकार वाला पार्ट्स है उसमें सूचना नहीं होगी, उसको हटा देंगे, इंट्रॉन को हटा देते हैं, तो स्प्लाइसिंग कहलाती है। ये क्या कहलाएगा, जीन स्प्लाइसिंग कहलाएगी। तो ये राउंड जैसे बबल जैसे राउंड जैसे इसको बन जाएगा, इसको हटा देंगे, तो जितने एक्सॉन, ये रेड वाला पार्ट्स हटा देते हैं, तो ये क्या है, एचएनआरएनए है, ये क्या है, एचएनआरएनए, प्री ट्रांसक्रिप्शन में एचएनआरएनए बनेगा। ठीक है, पहले एचएनआरएनए बनेगा, पहले क्या बनेगा, डीएनए से एचएनआरएनए बनेगा। ठीक है, उसके बाद एमआरएनए, एक्चुअल एमआरएनए बनता है, एचएनआरएनए। तब एक्चुअल एमआरएनए कब बनता है, जब एक्सॉन भी बचा है, जो एक्सॉन बचा है, क्या बचा है, एक्सॉन। तो ब्लैक वाला हमने जोड़ देंगे, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये, तो क्या है, ये एमआरएनए बनेगा, एक्चुअल एमआरएनए बनता है। ठीक है, तो इसे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहलाते हैं। तो जो एचएनआरएनए होता है, एडिंग प्रेजेंस ऑफ द कॉल्ड कैपिंग होगा, टेलिंग होगी, तो इसमें कैपिंग भी होगी और टेलिंग भी होगी। तो कैपिंग में मैंने आपको बताया भी था, 7 मिथाइल गुआनासिन होगा, 7 मिथाइल गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट, तो 7 मिथाइल M7 गुआनासिन, कैपिंग 5 एचएनआरएनए में, एचएनआरएनए, तो पहले एचएनआरएनए बनेगा, बाद में एक्चुअल एमआरएनए बनता है। तो एचएनआरएनए में जो कैपिंग होगी, कैपिंग में टिप पार्ट्स होगा, तो 7 मिथाइल गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट होगा। ठीक है, कैप वाले पार्ट्स में। टेलिंग में आप जानते हैं कि रेडियस 200 to 300 और एड 3 days इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, और इसमें इट इज़ द फुली प्रोसेस ऑफ द एचएनआरएनए नाउ कॉल्ड एमआरएनए। पहले ये मतलब एचएनआरएनए बनेगा, तो एचएनआरएनए मैंने बताया एक्सॉन होगा, इंट्रॉन होगा, एक्सॉन होगा, इंट्रॉन होगा।
ठीक है, ये HNRNA। तो इंट्रॉन को रिमूव करने की प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहलाता है, और क्या बनेगा, mRNA बनेगा, इस ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। तो ये प्रोसेस दे रखा है, इसमें क्या बन रहा है, mRNA बन रहा है, ये mRNA बन रहा है। तो कैपिंग mRNA, तो ये क्या HNRNA है, ये क्या है HNRNA, ये HNRNA है। तो ये कैपिंग हो गई, ये क्या हो गई, कैपिंग हो गई। और ये हमने क्या मान लिया, ये इंट्रॉन कहलाएगा, ये एक जोन पीला वाला एक जोन कहलाएगा, ये इंट्रॉन कहलाएगा, ये एक जोन कहलाएगा पीला वाला, ये इंट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये एक जोन है, ये इंट्रॉन है, ये एक जोन और ये इंट्रॉन। ठीक है, तो एक जोन इंट्रॉन HNRNA बनेगा, पहले प्री ट्रांसक्रिप्शन में HNRNA बनेगा। तो ये क्या है, ये HNRNA, ठीक है। तो HNRNA में क्या होता है, स्प्लाइसिंग होती है, RNA स्प्लाइसिंग होती है। तो इंट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, जो जिसमें सूचनाएं नहीं होंगी, तो ये इसको रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, इंट्रॉन को रिमूव कर देंगे, जितना भी रेड इंट्रॉन होता है उसको रिमूव कर देंगे। तो ये बन गया, राउंड राउंड बन गए, इंट्रॉन कैसे बन गए, राउंड राउंड बन गए ये। तो इसको रिमूव कर देते हैं, इस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, जीन स्प्लाइसिंग कहलाता है। ठीक है, तो HNRNA में टेलिंग नहीं होगी, HNRNA में टेलिंग नहीं होती है, टेल नहीं होते हैं। ठीक है, HNRNA में टेल नहीं होते हैं। जब ये स्प्लाइसिंग हो जाती है, RNA स्प्लाइसिंग हो जाती है, ये RNA स्प्लाइसिंग हो जाती है, मतलब इंट्रॉन प्रोसेस हट जाएगा, इंट्रॉन हट जाएगा, केवल एक जोन बचेगा, मतलब तो ये क्या, पॉली एडेनाइल टेल बन जाएगी, टेलिंग प्रोसेस। तो इसे टेलिंग भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, टेलिंग। तो ये टेल है, पॉली एडेनाइल टेल आ जाएगी एंडिंग साइड में, RNA की एंडिंग साइड में। और तो जो एक जोन ये इंट्रॉन को हटा दिया, एक जोन बचा, तो इसे क्या बोलेंगे, mRNA। ठीक है, ये mRNA बनेगा। तो एक्चुअल mRNA, पहले प्री ट्रांसक्रिप्शन में HNRNA बनेगा, HNRNA में एक जोन इंट्रॉन दोनों चीज़ होंगी, और टेलिंग नहीं होगी, HNRNA में टेलिंग नहीं होगी। ठीक है, और क्या कैपिंग तो होगी, टेलिंग नहीं होगी। कैपिंग स्टार्टिंग पॉइंट्स होता है। ठीक है, और कैपिंग में कौन सा ध्यान रखना, 7-मिथाइल गुआनासिन, 7-मिथाइल M7 जी, 7-मिथाइल गुआनासिन, ये केवल जी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आ जाता है। और टेलिंग पे पॉली एडेनाइल, मतलब टेल होगी, पॉली एडेनाइल मेंशड होगा, एडेनिल। तो ये मतलब ध्यान रखना। और टेलिंग 3 ये 5 to 3 ही बनता है। ठीक है, 5 to 3। तो ये किस पे बनेगा, टेम्पलेट स्टैंड बनता है, जो ये एक्चुअल mRNA बना। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक्चुअल mRNA। तो ये पहला कैपिंग कहलाएगी, सेकेंड एक जोन इंट्रॉन RNA स्प्लाइसिंग होगा, इसमें RNA स्प्लाइस, ये HNRNA होगा, ये क्या होगा, HNRNA, ये HNRNA होगा। ठीक है, और पॉली एडेनाइल इसमें है, टेलिंग। तो HNRNA से इंट्रॉन इस RNA स्प्लाइसिंग होगी, इंट्रॉन हट जाएगा, तो टेलिंग बन जाएगी, और ये एक्चुअल mRNA बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। स्प्लाइसोम is a large complex molecular machine found polymerase with the nucleotic cell। तो स्प्लाइसिंग ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो स्प्लाइसिंग के बारे में किसने बताया था, 1977 में बताया था। स्प्लिट या स्प्लाइसिंग के बारे में ये शार्प ने बताया था, साइंटिस्ट शार्प ने। इस प्रोसेस के बारे में mRNA, जो एक्चुअल mRNA HNRNA से एक्चुअल mRNA बनता है। तो एक्चुअल mRNA किससे बनता है, RNA पॉलीमरेज सेकेंड से एक्चुअल mRNA बनता है, फ्रॉम HNRNA से। ठीक है, किसने बताया था, साइंटिस्ट शार्प ने बताया।
इन 1977 में। इन्हें 1993 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ओके, स्प्लाइसोसोम स्प्लाइसोसोम तो स्प्लाइसोसोम या लार्ज कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल मशीन फाउंड इन द प्राइमरी विद इन द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में से इंट्रॉन को निकालने की प्रोसेस को स्प्लाइसोसोम कहते हैं। और इसको या स्प्लाइसिंग के बारे में 1977 में शार्प ने बताया था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।